गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम बैक टू जीके टुडे। आई होप आप सब बिल्कुल ठीक होंगे और आज हम डिस्कस करेंगे 5th ऑफ अप्रैल के सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर्स। तो जैसा कि मैंने आपको पोस्ट में बताया था कि हम लोग आज से अपना रिवीजन स्टार्ट करने वाले हैं। अच्छा, आप लोग इतने बेसब्र हो गए कि आपने मेरा पोस्ट भी ठीक से नहीं पढ़ा। मैंने उसमें क्लियरली लिखा हुआ था कि 5th ऑफ अप्रैल से हम रिवीजन कंटिन्यू करेंगे और 4th ऑफ अप्रैल के लेक्चर में लोग कमेंट्स में पूछने लगे रिवीजन कहाँ है मैडम। तो थोड़ा सा पढ़ लिया करिए ठीक से कि मैंने एक्चुअली लिखा क्या है। उसमें क्लियरली लिखा हुआ था कि 5th ऑफ अप्रैल यानी कि फ्राइडे से हम लोग अपना रिवीजन वाला पार्ट स्टार्ट करेंगे। एनीवेज, चलिए आज से हम शुरू करते हैं फिर। और ये सिर्फ आपके डिमांड पे हो रहा है क्योंकि आपका इतना मन था कि रिवीजन बिल्कुल भी स्किप ना होने पाए और आप इसको इतना पसंद करते हैं, इसी वजह से हमने इसको फिर से रिज्यूम किया है। तो प्लीज आप अपना बहुत सारा लव और सपोर्ट दीजिएगा इन लेक्चर्स को। जितना हो सके आप इसको शेयर करिएगा ताकि दूसरों तक भी इसका बेनिफिट पहुंचे और हम भी थोड़ा सा अपग्रेड हो सकें, ठीक है। इसके अलावा एक चीज और बता दूं कि जैसे आज फ्राइडे है, यूजुअली तो हम सैटरडे वाले दिन फिर अपना रिवीजन नहीं करते थे, लेकिन क्योंकि इधर बीच बहुत दिन से रिवीजन हमारा नहीं हो पाया है तो इसीलिए हम लोग फ्राइडे सैटरडे हर दिन रिवीजन कंटिन्यू करेंगे। और नेक्स्ट वीक से फिर 2 दिन हम लोग हफ्ते में रिवीजन नहीं करेंगे। कौन कौन से दिन? वेडनेसडे एंड सैटरडे, ठीक है। बाकी मंडे, ट्यूसडे, थर्सडे एंड फ्राइडे हम लोग दबा के रिवीजन वाला पार्ट करेंगे। फाइन, चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। आज का सेशन बहुत ही धमाकेदार होने वाला है। बहुत सारे क्वेश्चंस आप सीख के जाएंगे और जो रिवीजन वाले क्वेश्चंस होते हैं वो तो डेफिनेटली आप नए पढ़ेंगे ही। फर्स्ट क्वेश्चन है, माताबेरी, पेरा एंड पचरा रिसेंटली गॉट अ जीआई टैग, बिलोंग्स टू विच इंडियन स्टेट। ये दोनों प्रोडक्ट्स को हाल ही में जीआई टैग दिया गया। कौन से स्टेट के प्रोडक्ट हैं आपको ये बताना है। तो ये ट्रेडिशनल प्रोडक्ट्स हैं त्रिपुरा स्टेट के, ठीक है। इसी के साथ त्रिपुरा में अब टोटल 4 जीआई प्रोटेक्टेड प्रोडक्ट्स हो चुके हैं। माताबेरी पेरा जो है ये एक तरह की स्वीट डिश होती है जो कि मिल्क और शुगर को मिला के बनती है। और वहीं जो ये पचरा है ये टेक्सटाइल है, इसका पूरा नाम है रिग्नाई पचरा टेक्सटाइल और ये ट्रेडिशनल हैंड वुवन अटायर है जो कि सिंबलाइज करता है त्रिपुरा के कल्चरल हेरिटेज को, ठीक है। तो इन प्रोडक्ट्स को हाल ही में जीआई रिकॉग्निशन दिया गया है और ये हाईलाइट करता है इनका सिग्निफिकेंस एंड ऑथेंटिसिटी, जिससे कि ग्लोबल अटेंशन ये अट्रैक्ट करेंगे और मार्केटिंग अपॉर्चुनिटीज जाहिर सी बात है इससे बढ़ जाएंगी, ठीक है। तो दोनों ही प्रोडक्ट्स त्रिपुरा स्टेट के हैं और हाल ही में इनको जीआई टैग दे दिया गया। ये एक स्वीट डिश है और ये एक टेक्सटाइल है, ठीक है। चलिए जीआई टैग्स को हम रिवाइज कर लेते हैं और देखते हैं इस साल कौन कौन से इंपॉर्टेंट चीजें हैं जिनको जीआई टैग दिया गया है। लंजिया सौरा पेंटिंग्स विच रिसेंटली गॉट द जीआई टैग, बिलोंग्स टू विच इंडियन स्टेट। ये एक तरह की पेंटिंग होती है जो कि ओडिशा से है, हाल ही में इसको जीआई टैग मिला है। और यहाँ पे अगर उड़ीसा की बात करें तो 2 और प्रोडक्ट्स हैं जिनको कि इसी साल जीआई टैग दिया गया है। इसमें पहला है जो कि बहुत फेमस है, रेड एंड चटनी, ठीक है, इसको जीआई टैग मिला है। और सेकेंड प्रोडक्ट यहाँ पे किस चीज का है, रूपा तरकास। ये दोनों ही चीजों को जीआई टैग दिया गया। इसको आप सिल्वर फिलिजरी के नाम से भी जानते हैं, ठीक है। रतलाम रियावान गार्लिक विच हैज रिसेंटली रिसीव्ड अ जीआई टैग, बिलोंग्स टू विच इंडियन स्टेट। ये एक तरह की लहसुन की एक स्पेशीज है और ये मध्य प्रदेश को बिलोंग करता है। हाल ही में जीआई टैग मिल चुका है इसको। नराजपुर क्रॉचेट लेस विच हैज रिसेंटली रिसीव्ड अ जीआई टैग, बिलोंग्स टू विच इंडियन स्टेट। ये जो प्रोडक्ट है ये कहाँ का है, आंध्र प्रदेश का। रीजा टेक्सटाइल विच हैज रिसेंटली रिसीव्ड अ जीआई टैग, बिलोंग्स टू विच इंडियन स्टेट। रीजा टेक्सटाइल एक प्रोडक्ट है त्रिपुरा स्टेट से। कच्ची खरेक डेट्स विच हैज रिसेंटली रिसीव्ड अ जीआई टैग, बिलोंग्स टू विच इंडियन स्टेट। ये एक डेट की वैरायटी है और ये गुजरात को बिलोंग करती है। हाल ही में इसको जीआई टैग दिया गया। वैंचो वुडन क्राफ्ट विच हैज रिसेंटली रिसीव्ड अ जीआई टैग, बिलोंग्स टू विच इंडियन स्टेट। ये जो वैंचो वुडन क्राफ्ट है ये अरुणाचल प्रदेश का है। फाइन, नेक्स्ट है बरसाना बायोगैस प्रोजेक्ट विच वॉज सीन इन द न्यूज इज सिचुएटेड इन विच इंडियन स्टेट। ये प्रोजेक्ट कहाँ पे सिचुएटेड है आपको ये बताना है। एक्चुअली जो अदानी टोटल एनर्जीज बायोमास लिमिटेड है ये एक सब्सिडरी है अदानी टोटल गैस लिमिटेड की, ठीक है। तो इन्होंने कमीशन कर दिया है अपना पहला फेज बरसाना बायोगैस प्लांट का। कहाँ पे? मथुरा यूपी में, ओके। तो इस प्रोजेक्ट को 3 फेजेस में डेवलप किया जाएगा जहां पे इसकी टोटल कैपेसिटी हो जाएगी 600 टन्स पर डे, ओके। जिसके बाद ये प्रोड्यूस करेगा 42 टन्स पर डे ऑफ कॉम्प्रेस्ड बायोगैस एंड 217 टन्स पर डे ऑफ ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर्स। तो इसी के साथ ये इंडिया का लार्जेस्ट एग्री वेस्ट बेस्ड बायो सीएनजी प्लांट होगा जिसकी कॉस्ट या लागत आएगी 200 करोड़ रुपए और ये यूटिलाइज करेगा एडवांस्ड एंड एरोबिक डाइजेशन टेक्नोलॉजी को अपनी सस्टेनेबिलिटी के लिए और ग्रीन हाउस गैस एमिशन को रिड्यूस करने के लिए, ठीक है। तो बरसाना बायोगैस प्रोजेक्ट जो आजकल चर्चे में है ये कौन से स्टेट में लाई करता है? योर आंसर इज मथुरा यूपी।
चलिए यहाँ पे कुछ स्टेट करंट अफेयर्स देख लेते हैं। पहला है, रिसेंटली विच स्टेट इमर्ज्ड एज द लार्जेस्ट एक्सपोर्टर ऑफ इलेक्ट्रॉनिक गुड्स contributing 30% to the country's total electronic goods export in financial year 24। कौन सा स्टेट है जो कि इमर्ज हुआ है एज द लार्जेस्ट एक्सपोर्टर ऑफ इलेक्ट्रॉनिक गुड्स, यानी कि सबसे ज्यादा उस स्टेट ने इलेक्ट्रॉनिक गुड्स को एक्सपोर्ट किया है। तो ये स्टेट है तमिलनाडु। यहाँ पे तमिलनाडु इसी के साथ इंडिया का लार्जेस्ट एक्सपोर्टर है इलेक्ट्रॉनिक गुड्स के मामले में, जिसने की कंट्रीब्यूट किया है 30% टू द कंट्रीज टोटल इलेक्ट्रॉनिक गुड्स एक्सपोर्ट इन फाइनेंशियल ईयर 24। अगर हम बात करें अप्रैल 2023 से लेके जनवरी 2024 तक की, तो तमिलनाडु का जो इलेक्ट्रॉनिक एक्सपोर्ट है वो वैल्यूड था 7.37 बिलियन डॉलर्स पे, ठीक है। और ये वैल्यू एक्चुअली में 32.52% के बराबर है इंडिया के टोटल एक्सपोर्ट के रिगार्डिंग ऑफ इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम डिजाइन एंड मैन्युफैक्चरिंग गुड्स इसका है 22.65 बिलियन डॉलर्स पे, ठीक है। तो हिस्टोरिकली अगर हम देखें तो तमिलनाडु पहले पीछे हुआ करता था यूपी और कर्नाटका से इस सेक्टर में, लेकिन फाइनेंशियल ईयर 2022 के बाद से जो तमिलनाडु है उसमें बहुत सारे कंसिस्टेंट ग्रोथ हमें देखने को मिले हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आंसर है तमिलनाडु। उत्कल दिवस 2024 रिसेंटली सीन इन द न्यूज इज रिलेटेड विद विच इंडियन स्टेट। तो उत्कल दिवस को सबसे पहले आप जानते होंगे कि इसको हम उड़ीसा डे के नाम से भी जानते हैं, और इस दिन हम कमेमोरेट करते हैं उड़ीसा के फॉर्मेशन को। कब फॉर्म हुआ था उड़ीसा? 1 अप्रैल 1936 को, ठीक है। तो इसी वजह से ये इंपॉर्टेंट है स्टेट के कल्चरल एंड हिस्टोरिकल सिग्निफिकेंस को लेके। फाइन। कोंडा रेड्डी ट्राइब रिसेंटली सीन इन द न्यूज इज प्राइमरली इनहैबिट्स इन विच इंडियन स्टेट। तो कोंडा रेड्डी ट्राइब आपको कहाँ मिल जाएगी? आंध्र प्रदेश में। पॉइंट कैलिमरे वाइल्ड लाइफ सेंचुरी रिसेंटली सीन इन द न्यूज इज लोकेटेड इन विच इंडियन स्टेट। ये वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है तमिलनाडु में। Which state becomes the first state to develop a system which would bring the information on the availability of water to the public domain? This is the Rajasthan state. राजस्थान पहला स्टेट हो चुका है जिसने कि एक सिस्टम डेवलप किया है जिसके बाद वो इन्फॉर्मेशन को पब्लिक डोमेन में लाएंगे कि कितना ज्यादा वाटर अवेलेबल है, ठीक है। Recently, which city is being established by the armed forces as the country's first, India's first tri-service common defense station? कौन सी सिटी है जो कि एस्टैब्लिश कर रही है आर्म्ड फोर्स as the country's first, India's first tri-service common defense station? यहाँ पे आपका आंसर हो जाएगा मुंबई। आर्म्ड फोर्सेस प्लान कर रही है कि वो मुंबई को ट्रांसफॉर्म कर सके इनटू इंडिया के इनॉग्रल ट्राई सर्विस कॉमन डिफेंस स्टेशन में फॉर द आर्मी, नेवी एंड द इंडियन एयरफोर्स, ठीक है। तो इसका पर्पस क्या है? जॉइंटनेस को फॉस्टर करना अमंग द सर्विसेज, और ये हो रहा है बिफोर द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ इंटीग्रेटेड थिएटर कमांड्स। जो थिएटराइजेशन है उसमें जो आर्मी, एयरफोर्स और नेवी की कैपेबिलिटीज हैं उनको इंटीग्रेट कराया जाता है जिससे कि रिसोर्सेज को ऑप्टिमाइज किया जा सके फॉर वॉरफेयर। तो ऐसे जो कमांड्स होते हैं ये एसेट्स को कंबाइन करते हैं फ्रॉम ऑल द 3 सर्विसेज अंडर यूनिफाइड लीडरशिप, जिसके बाद प्रैक्टिसेस इन्वॉल्व की जाती हैं इन द मेजर नेशंस लाइक चाइना, रशिया, यूएस, यूके एंड फ्रांस, ठीक है। तो यहाँ पे आंसर है मुंबई सिटी। चलिए कुछ सिटीज पे नजर डालते हैं जो न्यूज में आई। रिसेंटली नेपाल हैज डिक्लेयर्ड विच सिटी एज इट्स टूरिज्म कैपिटल। नेपाल ने हाल ही में पोखरा को डिक्लेयर कर दिया है अपना टूरिज्म कैपिटल। इंडियाज फास्टेस्ट एंड इंडिजिनसली डेवलप्ड आईपी MPLS मल्टी प्रोटोकॉल लेबल स्विचिंग राउटर इनॉग्रेटेड इन विच इंडियन सिटी। ये राउटर हाल ही में इनॉग्रेट हुआ है बेंगलुरु सिटी में। रिसेंटली विच सिटी ऑफ महाराष्ट्र लॉन्च द इंडियाज फर्स्ट सिटी स्पेसिफिक जीरो कार्बन बिल्डिंग्स एक्शन प्लान। यहाँ पे आपका आंसर हो जाएगा नागपुर, ठीक है। नागपुर ने लॉन्च किया है पहली बार इंडिया का सिटी स्पेसिफिक जीरो कार्बन बिल्डिंग एक्शन प्लान। प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया रिसेंटली इनॉग्रेटेड द नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ नेचुरोपैथी नेम्ड एज निसर्गग्राम इन विच इंडियन सिटी। सबसे पहले जो नेशनल इंस्टीट्यूट है नेचुरोपैथी का उसका नाम क्या है? निसर्गग्राम, और ये हाल ही में इनॉग्रेट हुआ है पुणे सिटी में। लास्ट है विच वन ऑफ द फॉलोइंग सिटी विल हैव द वर्ल्ड्स फर्स्ट एयर टैक्सी। यहाँ पे आंसर है दुबई, ठीक है। दुबई के पास दुनिया की सबसे पहली एयर टैक्सी होने वाली है। Recently, which 2 countries have partially joined the Schengen area, the ID check-free travel zone in Europe? कौन सी 2 कंट्रीज हैं जो कि पार्शली ज्वाइन कर रही हैं शेंजन एरिया को, जो कि एक ID check-free travel zone है यूरोप का? तो यहाँ पे आंसर है रोमानिया एंड बल्गारिया। इन्होंने पार्शियल तरीके से ज्वाइन कर लिया है शेंजन एरिया को। इसी के साथ ही एक सिग्निफिकेंट स्टेप रहेगा इनके इंटीग्रेशन में विद द यूरोपियन यूनियन। तो बहुत सारे साल के निगोशिएशंस के बाद एयर और सी ट्रेवलर्स जो हैं दोनों ही कंट्रीज से उनके पास अब ID चेक फ्री एक्सेस हो चुका है, लेकिन लैंड बॉर्डर चेक्स अभी भी परसिस्ट करते हैं।
क्यों? क्योंकि ऑस्ट्रिया का बहुत कंसर्न है ओवर इलीगल माइग्रेशन, ठीक है। शेंजन एरिया की बात करें तो उसको 1985 में स्टैब्लिश कराया गया था, जिसमें 23 यूरोपियन यूनियन स्टेट्स हैं इन अलॉन्ग विद स्विट्जरलैंड, नॉर्वे, आइसलैंड एंड लिechtenstein, ठीक है। तो इसके पहले 3.5 मिलियन लोग ऐसे थे जिन्होंने इंटरनल बॉर्डर्स को क्रॉस किया था डेली बेसिस पे। फाइन, तो यहाँ पे ये दो कंट्रीज कौन सी हैं जिन्होंने शेंजन एरिया को ज्वाइन कर लिया है? आंसर है रोमानिया एंड बल्गारिया। चलिए फिर इंटरनेशनल करंट अफेयर्स देख लेते हैं। कोकराझार गैलीफू रेल लिंक रिसेंटली सीन इन द न्यूज इज कनेक्टेड विद विच वन ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज? तो कोकराझार गैलीफू रेल लिंक जो है ये कौन सी दो कंट्रीज से रिलेटेड है? आंसर है इंडिया और भूटान। P-800 Onyx missile recently seen in the news is developed by which country? P-800 Onyx missile डेवलप की है रशिया ने। Recently which country of East Africa was hit by the tropical cyclone named as Gamane? Gamane नाम का ट्रॉपिकल साइक्लोन हाल ही में हिट करा था मेडागास्कर को। यूनाई 302 एन एनवायरमेंटल मॉनिटरिंग सैटेलाइट रिसेंटली लॉन्च्ड बाय विच कंट्री? ये एक एनवायरमेंटल मॉनिटरिंग सैटेलाइट है, कौन सी कंट्री का है? आंसर है चाइना। Basirao Diomaye Faye recently seen in the news became the new president of which country? Answer is Senegal. ये हाल ही में नए प्रेसिडेंट बन चुके हैं सेनेगल कंट्री के। Recently where was the Nepal India International संस्कृत कॉन्क्लेव हेल्ड? ये कहाँ पे हुआ है कॉन्क्लेव, आपको ये बताना है। तो इंडिया और नेपाल के जो संस्कृत स्कॉलर्स हैं वो हाल ही में एक कॉमन प्लेटफॉर्म पे आए थे जहाँ पे संस्कृत रिसर्च और एजुकेशन को इन्हांस किया गया, और ये 3 दिन का नेपाल इंडिया इंटरनेशनल संस्कृत कॉन्क्लेव था जो कि हुआ है काठमांडू नेपाल में। इसको ऑर्गेनाइज किया है नीति अनुसंधान प्रतिष्ठान नेपाल ने इन अलॉन्ग विद दिल्ली सेंट्रल संस्कृत यूनिवर्सिटी एंड इंडियन फाउंडेशन, ठीक है। तो 120 एक्सपर्ट्स लगभग इसमें मौजूद थे जिन्होंने हिस्सा लिया था, और 5 पॉइंट का रेजोल्यूशन यहाँ पे अडॉप्ट किया, जैसे कि इसमें एनुअल कॉन्फ्रेंस था, स्टडी सेंटर की बात हुई कि स्टडी सेंटर स्टैब्लिश किया जाएगा सभी अनपब्लिश्ड संस्कृत मैन्युस्क्रिप्ट्स के लिए, सपोर्ट मांगा गया गुरुकुल के डेवलपमेंट के लिए, ज्वाइंट रिसर्च ऑर्गेनाइज किए जाएंगे और ट्रेनिंग प्रोग्राम्स कंडक्ट होंगे, ठीक है। तो इस इनिशिएटिव का बेसिक पर्पस क्या है? कल्चरल टाइज को मजबूत करना और संस्कृत जो हेरिटेज है उसको बेसिकली प्रिजर्व करना, ठीक है। तो नेपाल इंडिया इंटरनेशनल संस्कृत कॉन्क्लेव हाल ही में हुआ है काठमांडू नेपाल में। चलिए कुछ होस्ट करंट अफेयर्स देख लेते हैं। रिसेंटली विच कंट्री होस्टेड द G20 सेकेंड एम्प्लॉयमेंट वर्किंग ग्रुप मीटिंग? ये मीटिंग हाल ही में कंडक्ट की है ब्राजील ने। Recently, which country hosted the third summit for democracy? Answer is South Korea. Mobile World Congress 2024 is recently hosted by which country? ये जो इवेंट है ये होस्ट किया था स्पेन ने। Which country is hosting the 5th edition of the International Gita Mahotsav 2024? Answer is Sri Lanka. FIFA World Cup 2026 will be hosted by which one of the following countries? FIFA World Cup 2026 3 कंट्रीज मिलके होस्ट करेंगी। कौन कौन सी कंट्रीज हैं ये? फर्स्ट है इसमें कनाडा, सेकेंड है मैक्सिको एंड थर्ड है यूएस। Recently, who clinched the 2024 Miami Open men's doubles title at the Hard Rock Stadium in Florida, USA? कौन है जिन्होंने क्लिंच किया है 2024 का मियामी ओपन मेंस डबल्स टाइटल हार्ड रॉक स्टेडियम में, जो कि फ्लोरिडा यूएसए में लाई करता है? ये है इंडिया के टेनिस स्टार रोहन बोपन्ना अलॉन्ग विद ऑस्ट्रेलिया के पार्टनर अपने मैथ्यू एब्डन के साथ, ठीक है। इन्होंने मिलकर सिक्योर किया मियामी ओपन मेंस डबल्स टाइटल को एट द हार्ड रॉक स्टेडियम फ्लोरिडा। इसी के साथ इन्होंने ओवरकम किया इवान डॉडिग एंड ऑस्टिन क्राजिकैक को। इसी के साथ ये इन्होंने रिक्लेम किया है एटीपी वर्ल्ड नंबर 1 रैंक को। और रोहन बोपन्ना की बात करें तो इन्होंने अपना खुद का ही रिकॉर्ड ब्रेक किया है, जिसके बाद ये ओल्डेस्ट प्लेयर बन चुके हैं टू विन एन एटीपी 1000 मास्टर्स चैंपियनशिप, ठीक है। तो इन्होंने एलाइट इंडियन प्लेयर्स को ज्वाइन कर लिया है जिन्होंने मियामी ओपन को जीता था। तो आंसर है डी ऑप्शन, रोहन बोपन्ना एंड मैथ्यू एब्डन। क्योंकि मैथ्यू एब्डन न्यूज में आ गए तो आपसे इनकी कंट्री पूछी जा सकती है, याद रखिएगा ये ऑस्ट्रेलिया से हैं, ठीक है। चलिए कुछ टाइटल्स देख लेते हैं जो आपको याद रखने हैं। पहला है हु वन द वुमेन सिंगल्स टाइटल एट द WTT फीडर बेयरथ 2 2024 इन बेयरथ लेबनान? यहाँ पे आंसर हो जाएगा श्रीजा अकुला। श्रीजा अकुला ने ये चैंपियनशिप जीती है। Who has achieved the title of the billionaire capital of Asia according to recently released Huron Research Institute report? इस रिपोर्ट के मुताबिक कौन सी सिटी है जो कि बिलियनायर कैपिटल ऑफ एशिया बन चुकी है? ये है मुंबई, ठीक है। Which player won WTT फीडर बेयरथ टेबल टेनिस 2024 टाइटल? Here answer is G साथियान, ठीक है। Recently which team won the 42nd रणजी ट्रॉफी टाइटल? ये टाइटल जीता है मुंबई ने। आपको बताना है कि मुंबई ने किस टीम को हरा के ये टाइटल जीता है।
क्रिस्टीना पिस्कोवा हु रिसेंटली वन द मिस वर्ल्ड 2024 टाइटल बिलोंग्स टू विच कंट्री? ये जो टाइटल है ये हाल ही में क्रिस्टीना पिस्कोवा ने जीता है, यानी कि ये मिस वर्ल्ड बन चुकी हैं इस साल की, और ये कौन सी कंट्री से हैं? जेक रिपब्लिक से। ओके। क्लीन एनर्जी ट्रांजिशंस प्रोग्राम एनुअल रिपोर्ट 2023 रिसेंटली रिलीज्ड बाय विच गवर्नमेंट एजेंसी? ये जो एनुअल रिपोर्ट है ये किस गवर्नमेंट एजेंसी ने रिलीज की है, आपको ये बताना है। तो ये रिलीज की है इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी ने, और ये जो प्रोग्राम है ये बेसिकली कब स्टैब्लिश हुआ था? 2017 में, जिसका पर्पस क्या था? ग्लोबल प्रोग्रेस को एक्सेलरेट कराना टुवर्ड्स अ नेट जीरो एनर्जी सिस्टम, और इसको अलाइन कराया गया था विद द पेरिस एग्रीमेंट एंड यूनाइटेड नेशन सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल। इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी की बात करें तो इसको स्टैब्लिश किया गया था 1974 में, जिसके बाद ये ऑपरेट करती है विद इन द OECD फ्रेमवर्क, और ये कोलैबोरेट करती है विद गवर्नमेंट्स एंड इंडस्ट्रीज वर्ल्ड वाइड। ठीक है, तो 31 मेंबर कंट्रीज हैं इसमें, और इनका स्ट्रिंजेंट क्राइटेरिया भी है कैंडिडेसी के लिए। ये ज्यादातर फोकस करते हैं एक सिक्योर सस्टेनेबल एनर्जी फ्यूचर को शेप करने में। ठीक है, तो ये जो रिपोर्ट है किसने जारी करी है? आंसर है इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी। चलिए यहाँ पे कुछ रिपोर्ट्स देख लेते हैं जो न्यूज में आई। पहला है फूड वेस्ट इंडेक्स रिपोर्ट 2024 रिसेंटली सीन इन द न्यूज इज रिलीज्ड बाय विच ऑर्गेनाइजेशन? ये रिपोर्ट हाल ही में जारी की है यूनाइटेड नेशंस एनवायरमेंट प्रोग्राम ने। अकॉर्डिंग टू द ब्रांड फाइनेंस 2024 रिपोर्ट विच इज द वर्ल्ड्स स्ट्रॉन्गेस्ट इंश्योरेंस ब्रांड, इनके मुताबिक लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया यानी कि LIC जो है वो स्ट्रॉन्गेस्ट इंश्योरेंस बॉन्ड है पूरी दुनिया का। ग्लोबल ट्रेड अपडेट रिपोर्ट रिसेंटली सीन इन द न्यूज इज रिलीज्ड बाय विच ऑर्गेनाइजेशन? आंसर इज UNCTAD यानी कि यूनाइटेड नेशंस कॉन्फ्रेंस ऑन ट्रेड एंड डेवलपमेंट। According to the World Air Quality Report, which country was the third most polluted country in 2023? World Air Quality Report के मुताबिक दुनिया की थर्ड मोस्ट polluted country कौन सी है? Answer is India. State of Global Climate Report recently seen in the news is released by which organization? ये जारी की थी वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन ने। ठीक है, हेडक्वार्टर इसका है जेनेवा स्विट्जरलैंड में। Recently, who were named the Women's and the Men's Player of the Year respectively at the 6th Annual Hockey India Awards? तो छठवां एडिशन है एनुअल हॉकी इंडिया अवार्ड्स का, उसमें वुमेन्स और मेंस प्लेयर ऑफ द ईयर कौन बने हैं आपको ये बताना है। तो ये जो अवार्ड फंक्शन था ये नई दिल्ली में हुआ है, जहां पे सलीमा तेते एंड हार्दिक सिंह को डिक्लेयर किया गया वुमेन्स एंड मेंस प्लेयर ऑफ द ईयर। ठीक है, हार्दिक सिंह की बात करेंगे तो ये वाइस कैप्टन है फ्रॉम पंजाब, इन्होंने फिच प्लेयर ऑफ द ईयर का भी खिताब जीता है, और साथ ही ये बेस्ट मिडफील्डर अवार्ड भी जीत चुके हैं। सलीमा तेते की बात करें तो ये झारखंड से हैं, और इन्होंने रिसीव किया इस रिकॉग्निशन को अपने अचीवमेंट्स के लिए एट द एशियन गेम्स एंड एज द AHF इमर्जिंग प्लेयर ऑफ द ईयर। ठीक है, तो मेंस और वुमेन्स प्लेयर ऑफ द ईयर कौन है? हार्दिक सिंह एंड सलीमा टेटे। चलिए यहाँ पे कुछ अवार्ड्स एंड ऑनर्स क्वेश्चन रिवाइज कर लेते हैं। रिसेंटली हु वाज ऑनर्ड विद इंटरनेशनल कल्चर अवार्ड 2024? ये अवार्ड इस साल प्रेजेंट किया गया है मीना चरंदा को। ठीक है, रिसेंटली हु वन द फर्स्ट ग्लोबल इनइक्वालिटी रिसर्च अवार्ड्स 2024? आंसर इज बीना अग्रवाल अलॉन्ग विद जेम्स बॉयसे, इन्होंने जीता है पहला ग्लोबल इनइक्वालिटी रिसर्च अवार्ड। रिसेंटली विच ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इंडिया हैज रिसीव्ड द एविएशन वीक लॉरियट्स अवार्ड? ये अवार्ड जीता है हाल ही में इसरो ने। रिसेंटली हु हैज बीन कन्फर्ड द नृत्य कलानिधि अवार्ड 2024? ये अवार्ड प्रेजेंट किया गया है नीना प्रसाद को। ठीक है, और लास्ट ईयर रिसेंटली हु रिसीव्ड द प्रेस्टिजियस PV नरसिम्हा राव मेमोरियल अवार्ड फॉर हिज फिलैंथ्रोपी वर्क? तो आंसर हो जाएगा रतन टाटा। ठीक है, नेक्स्ट है चमा या विलक्कू फेस्टिवल रिसेंटली सीन इन द न्यूज इज एसोसिएटेड विथ विच इंडियन स्टेट? ये जो फेस्टिवल है ये कहाँ मनाया जाता है आपको ये बताना है। तो ये मनाया जाता है केरला स्टेट में, जहाँ पे जो वुमेन्स होती हैं वो लैम्प कैरी करती हैं प्रोसेशंस में, और इसका एक रिलीजियस सिग्निफिकेंस है, जहाँ पे जो भी बॉयज होते हैं अंडर 10 यानी कि अंडर 10 ईयर्स ऑफ एज, वो सारे लोग जो हैं गर्ल्स की तरह ड्रेस करते हैं फॉर डे टाइम रिचुअल्स। ठीक है, इस फेस्टिवल का नाम एक और है, आपसे वो भी पूछा जा सकता है, ये है कोटान कुलंगारा फेस्टिवल। दोनों ही नाम बिल्कुल सेम है। ठीक है, दोनों ही नाम एक्चुअली एक ही फेस्टिवल के हैं, और ये कहाँ मनाया जाता है? आंसर है केरला। चलिए कुछ फेस्टिवल्स देख लेते हैं जो न्यूज में आए। पहला है गुलाल गोटा रिसेंटली सीन इन द न्यूज इज अ ट्रेडिशनल फेस्टिवल ऑफ विच इंडियन सिटी? गुलाल गोटा मनाया जाता है जयपुर सिटी में। गोरसाम कोरा फेस्टिवल 2024 रिसेंटली सीन इन द न्यूज इज सेलिब्रेटेड इन विच इंडियन स्टेट? ये फेस्टिवल मनाया जाता है अरुणाचल प्रदेश में। चपचार कूट फेस्टिवल रिसेंटली सीन इन द न्यूज इज सेलिब्रेटेड इन विच इंडियन स्टेट? चपचार कूट फेस्टिवल होता है मिजोरम में।
ठीक है। तावी फेस्टिवल रिसेंटली सीन इन द न्यूज इज सेलिब्रेटेड इन विच स्टेट और द यूनियन टेरिटरी? तावी फेस्टिवल है जम्मू एंड कश्मीर का। लास्ट है अतुकल पोंगला फेस्टिवल रिसेंटली सीन इन द न्यूज इज सेलिब्रेटेड इन विच इंडियन स्टेट? आंसर इज केरला। फाइन। लास्ट है रिसेंटली हु हैज बीन अपॉइंटेड एज इंडियाज नेक्स्ट एम्बेसडर टू द कंट्री नाइजर? यहाँ पे आपका आंसर हो जाएगा सीताराम मीना। ये 2008 बैच के आईपीएस ऑफिसर हैं। इनको अपॉइंट किया गया है एज इंडियाज एम्बेसडर टू द रिपब्लिक ऑफ नाइजर। पहले ये डिप्यूटी सेक्रेटरी भी रह चुके हैं इन द मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स और अब ये इंडिया के नेक्स्ट एम्बेसडर हैं टू द कंट्री नाइजर। इसी के साथ दोनों ही जो कंट्रीज का कमिटमेंट है या जो उनकी जो मजबूती है वो कहीं ना कहीं स्ट्रेंथन होगी। फाइन। चलिए कुछ अपॉइंटमेंट्स देख लेते हैं। यूनाइटेड नेशन सेक्रेटरी जनरल हैज अपॉइंटेड विच इंडियन एज हिज स्पेशल रिप्रेजेंटेटिव फॉर डिजास्टर रिस्क रिडक्शन? डिजास्टर रिस्क रिडक्शन के लिए एज अ स्पेशल रिप्रेजेंटेटिव चूज किया गया है कमल किशोर को। ठीक है, किसने चूज किया है? यूनाइटेड नेशन के सेक्रेटरी जनरल ने। कौन है? एंटोनियो गुटरेस। रिसेंटली हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द न्यू एम्बेसडर ऑफ इंडिया टू म्यांमार? इनका नाम है अभय ठाकुर। ये अपॉइंट हुए हैं एज द न्यू एम्बेसडर ऑफ इंडिया टू म्यांमार। Recently, who has been appointed as the flag bearer of the Indian contingent at the Paris Olympics 2024? पेरिस ओलंपिक्स 2024 में फ्लैग बेयरर कौन अपॉइंट हुए हैं इंडिया के कंटिजेंट के लिए? तो इनका नाम है शरद कमल। ठीक है। Recently, who has been appointed as the ambassador of India to Russia? आंसर हो जाएगा यहाँ पे विनय कुमार। Recently, who has been appointed as the new Prime Minister of Palestine? पैलेस्तीन के नए प्राइम मिनिस्टर हाल ही में बने हैं मोहम्मद मुस्तफा। ठीक है। तो इसी के साथ हमने आज के सभी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स को कवर कर लिया। आई होप कि आपने सेशन को बहुत एंजॉय किया होगा और डेफिनेटली आप काफी कुछ नया सीख के ही जा रहे होंगे। कमेंट्स में अपना रिव्यू जरूर लिखिएगा आज के लेक्चर के रिगार्डिंग कि आज रिवीजन करके आपको कैसा लगा और ये कितना ज्यादा फायदा करता है आपको, आप ये भी बताइएगा, क्योंकि बहुत दिन के बाद हमने रिवीजन स्टार्ट किया है तो अब इसको हम लोग कंटिन्यू लेकिन करेंगे। ठीक है, चलिए आपके क्विज पे चलते हैं जहां पे स्क्रीन पे आपको 5 क्वेश्चंस दिखाई दे रहे होंगे। ये क्वेश्चंस ऑलरेडी हम पीछे कहीं ना कहीं डिस्कस कर चुके हैं। यहाँ पे आपको वीडियो को पॉज करना है, हर क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना है और इसमें से आपको जितने भी आते हैं आप उनका जवाब कमेंट्स में मेंशन कर सकते हैं और जो नहीं आते उसके लिए बिल्कुल भी परेशान होने की जरूरत नहीं है। विथ टाइम डेफिनेटली आपका स्कोर इंप्रूव करेगा, बस आपको हमारे साथ कंसिस्टेंट और परसिस्टेंट रहने की जरूरत है। सो दैट्स इट फॉर टुडे। आई होप यू हैव लाइक द सेशन। आज का सेशन आपको कैसा लगा आप जरूर बताइएगा कमेंट्स में। साथ ही साथ आपका कोई भी रिव्यू है, फीडबैक है या फिर सजेशन है तो वो भी आप हमें बता सकते हैं। हमें जानकर खुशी होगी और हम पूरी कोशिश करेंगे उसको इम्प्लीमेंट करने की। तो कल फिर हम मिलेंगे सेम टाइम सेम जगह कल के करंट अफेयर्स के साथ। टिल देन स्टे ट्यून्ड। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड प्लीज डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू जीके टुडे। विद दिस मीनू साइनिंग ऑफ।